इंग्लिश बोलना कैसे सीखे? देखो, इंग्लिश बोलने का सबसे रामबाण तरीका मैं बताऊंगा, एकदम स्पोकन इंग्लिश। मतलब कहने का सीधा सा मतलब है, कुछ ऐसे तरीके मैं आपको बताने वाला हूं कि इंग्लिश जो है ना 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को जिसको साफ इंग्लिश नहीं आता, वो इंग्लिश बोलना चाहता है, तो बाबू बताया गया मेरे तरीकों को आप फॉलो कर लेते हैं ना, रियलिटी है, 100% गारंटी है कि आपको इंग्लिश बोलने चली आएगी। आप किसी भी क्लास में, आप कंपटीशन के भी है या लो क्लास में भी है, 10th के 12th के, यदि आप इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो मेरे बताए गए तरीकों को फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर आपको इंग्लिश बोलने चली जाएगी। देखियो कौन कौन सा तरीका अप्लाई करना है, इसलिए इस वीडियो को पहले शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो को शुरू से अंत तक नहीं देखते हैं तो आपको इंग्लिश नहीं बोलने आएगी। पहला काम देखो, इंग्लिश बोलने के लिए आपको करना क्या है, पहले इंग्लिश बुक पढ़ना सीख लीजिए। अगर इंग्लिश किताब नहीं पढ़ने आती है तो सबसे पहले काम आप छोटे छोटे वर्ड मीनिंग को स्टोर करना शुरू करें। देखो एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, इंग्लिश मजबूत करने के लिए आपको वर्ड मीनिंग मजबूत करना पड़ेगा। जिस विद्यार्थी का वर्ड मीनिंग मजबूत हो गया, उसका इंग्लिश का बुक अपने आप मजबूत हो जाएगा, उसको इंग्लिश बोलने अपने आप चली जाएगी। तो मैं यही कहूंगा, पहले कोशिश करो कि वर्ड मीनिंग वाला जो किताब है, मतलब पहले क्या करना, किताब को पढ़ना है, यानी कोशिश करना है कुछ इंग्लिश के कविता को पढ़े, मतलब लो ही पढ़ना। अगर आपको पूरी तरह से नहीं पढ़ने आता है तो सिंपल सिंपल ही उठाइए कविता, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है पहले आपको क्या करना है, इंग्लिश बुक को पढ़ना सीखना है। कोशिश करो 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक लगातार पढ़ने की कोशिश करें, एक एक वर्ड को मिलाकर, एक एक वर्ड मीनिंग को मिलाकर आप उसको पढ़ने का काम करें। ये पहला काम करना है। और दूसरा काम क्या है कि बाबू देखो, रोज न्यू इंग्लिश वर्ड, यानी कि टाइमिंग बना लीजिए कि रोज मुझे 10-10 या 20-20 वर्ड मीनिंग याद करना है। और जो वर्ड मीनिंग आप याद कर रहे हैं उसको डेली लाइफ में प्रयोग भी करना है। समझिए ध्यान से, दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। देखो रोज न्यू इंग्लिश वर्ड आपको याद करने हैं। रोज ज्यादा नहीं याद कर सकते, 5 ही याद करिए, लेकिन जिन वर्ड मीनिंग को आप याद कर रहे हैं उसको अपने लाइफ में क्या करना है, यूज भी करना है। अच्छा मान लो हम यहाँ पर बोले एक्चुअली, बट, किंतु, परंतु, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसे वर्ड मीनिंग होते हैं जिनका हम लोग क्या करते हैं, डेली लाइफ में प्रयोग करते हैं। तो बाबू ऐसे जो न्यू वर्ड मीनिंग आप ले रहे हैं उसको यूज करिए। और देखिए सबसे पहली बात बताऊंगा कि आप फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब पर पूरा टाइमिंग देते हैं ना, तो मैं यही कहूंगा इस पर जो भी आप चीजें पोस्ट करते हैं हिंदी में ना करके इंग्लिश में करें, यानी अधिकांशतः काम आपको इंग्लिश में ही करना है। देखो इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पर टाइम देना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं देंगे इंग्लिश मजबूत नहीं हो पाएगी। इसलिए बाबू इंग्लिश को मजबूत करना चाहते हैं, इंग्लिश पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं, तो जितना भी सोशल मीडिया वाला प्लेटफॉर्म है वहां पर इंग्लिश पर ही काम करना पड़ेगा, यानी हर चीज इंग्लिश में ही पोस्ट करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी इंग्लिश धीरे धीरे क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है ना। तो रोज अपने क्या करना, न्यू इंग्लिश वर्ड याद करने हैं और फिर उनका क्या करना, रोज इंग्लिश वर्ड का प्रयोग करना अपने जीवन में, ठीक है ना। जिन जिन वर्ड मीनिंग, 5 ही वर्ड मीनिंग याद करिए, लेकिन दोस्तों से बात करते समय उन वर्ड मीनिंग का प्रयोग करना है। अपने 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 परिजनों से या कहीं भी मतलब जाइए, या कहीं भी सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं या किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो जिन जिन वर्ड मीनिंग को आपने याद किया है, जिन जिन वर्ड मीनिंग को अपने दिमाग में बैठाया, उन वर्ड मीनिंग का क्या करना है, एक बार प्रयोग कर लेना है, ताकि वो चीजें आपके माइंड में बैठ जाए, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये दूसरी बात, तीसरी बातें थी उन इंग्लिश वर्ड, जो इंग्लिश वर्ड याद करे उसको क्या करना, प्रयोग करना है। चौथा क्या है कि आप जिस क्लास में भी है, मान लीजिए आप 10 क्लास के हैं, 12 क्लास के, कंपटीशन के, जिस क्लास के भी बच्चे हैं ना बाबू, तो आपको करना क्या है कि अपने क्लास के बुक को पढ़ना है। अब आप सोचेंगे सर तो ये तो स्टार्टिंग में आप बताए थे कि इंग्लिश बुक को पढ़ना है। मेरे कहने का सीधा सा मतलब था कि जो उसको साफ नहीं आता था इंग्लिश, वो इंग्लिश बुक कोई भी लोग कविता भी उठा के पढ़ सकता है, वो तो सीखने का एक स्टार्टिंग पॉइंट में बताया था। अब जिस क्लास में आप है, पहले अपने क्लास के बुक को पढ़िए, अपने क्लास के इंग्लिश को बुक को पढ़िए और उसके एक एक हर चैप्टर्स के एक एक वर्ड मीनिंग का आप हिंदी कन्वर्ट करिए, फिर उसको पढ़ना सीखिए और फिर उस इंग्लिश वाले का हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहूंगा, अगर आप अपने क्लास के हर चैप्टर के वर्ड मीनिंग को याद कर लेते हैं, उसको हिंदी, इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, तो बाबू आपको किसी और क्लास के बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है और इंग्लिश तो ऐसे ही आप बोलना सीख जाएंगे। किसी भी एक क्लास, किसी भी क्लास के, एक क्लास के पूरे इंग्लिश को आप पढ़ जाइए, पूरे इंग्लिश को पढ़ जाइए, देखिए आपकी इंग्लिश ऐसे ही मजबूत हो जाएगी। तो पकड़ बनाना है तो इंग्लिश पर थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मान लीजिए आपकी चेहरे काले हैं और यदि आप अपने चेहरे पर ध्यान देना शुरू कर देंगे बाबू, तो जानते हैं आपका चेहरा गोरा हो जाएगा। इंसान जिस चीज पर फोकस करता है वो चीज अच्छी हो जाती है। अगर आप इंग्लिश पर फोकस करना शुरू कर दीजिए, गारंटी देकर मैं बोलता हूं 1 से 1.5 महीने में आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं हो जाएगी। तो बोलिएगा, इंसान जिस पर फोकस किया वो चीजें अच्छी हुई, जिस पर फोकस नहीं किया, जिस चीज को निगलेक्ट किया, वो चीजें कभी अच्छी नहीं हुई है। इसलिए मैं कहूंगा बाबू इंग्लिश पर थोड़ा टाइम दे, थोड़ा फोकस करे, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ नहीं आती है तो लो से शुरू करे, कविताएं पढ़ना शुरू करे, उसके बाद अपने क्लास में आए, अपने क्लास में क्या करना, रोज न्यू वर्ड मीनिंग याद करे, उस वर्ड मीनिंग का
अपने डेली लाइफ में क्या करना है, प्रयोग करना है, यूज करना। 5 ही वर्ड में रोज याद करिए, लेकिन अपने लाइफ में क्या करिए, प्रयोग करिए उसको, ठीक है। उसको अपने क्लास का जो है ना बुक आपको पढ़ना है, और अपने क्लास के बुक का प्रत्येक चैप्टर का आपको वर्ड मीनिंग तैयार करना है। मान लीजिए हमारा पहला चैप्टर्स है, कोई भी चैप्टर, मान लो पहले चैप्टर का नाम स्लीप है, मान लो कि पहले चैप्टर्स का नाम आई हैव ए ड्रीम है, मान लीजिए पहले चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, मान लीजिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, पहले चैप्टर्स का आपका नाम है। तो मेरे कहने का सीधा सा मतलब क्या कि आपका जो भी इंग्लिश का चैप्टर्स है, प्रत्येक चैप्टर्स के एक एक वर्ड मीनिंग, आप एक एक वर्ड मीनिंग का हिंदी तैयार करिए। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो भैया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, प्ले स्टोर से बहुत से एप्लीकेशन इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करने वाला डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ सबको मिल जाएगा। तो क्या ना कि आपके बुक के प्रत्येक चैप्टर का वर्ड मीनिंग तैयार करना है, और फिर अपने क्लास के बुक के प्रत्येक चैप्टर का हिंदी कन्वर्ट करना, प्रत्येक चैप्टर क्या करना, हिंदी कन्वर्ट करना, उसको बार बार पढ़ना है। गारंटी देता हूँ, अगर आप अपने इंग्लिश के बुक के प्रत्येक चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग और उसका हिंदी कन्वर्ट करना सीख जाते हैं, बाबू आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। देखो ये बताए गए लगभग 4 से 5-6 तरीके हैं, इसको यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो इंग्लिश बहुत नॉर्मल, बहुत सिंपल। हालांकि इससे भी अगर सिंपल तरीका बताऊं तो बाबू कुछ नहीं करो, रोज 5-10 वर्ड स्पेलिंग याद करिए, और वर्ड स्पेलिंग याद करके उसको अपने डेली लाइफ में प्रयोग करिए। जिस दिन आपकी वर्ड मीनिंग स्टॉक हो जाएगी, उस दिन आपका इंग्लिश भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। उससे भी अच्छा तरीका मैं आपको बता दूं, देखो उससे अच्छा तरीका मैं ये बताना चाहूंगा कि सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, और फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम हो, जो भी सोशल मीडिया आपके पास है, वहाँ पर जो भी चीज़ आपको पोस्ट करना है इंग्लिश में पोस्ट करें। आप मूवी देखते हो, फिल्म देखते हो, वो इंग्लिश मूवी दे, गाना सुनते, इंग्लिश गाना सुने। मतलब इंग्लिश पर सीखना है तो हर काम इंग्लिश में आपको करना पड़ेगा। फिल्म भी देखिए, अगर मान लीजिए आपको इंग्लिश देखना है, जैसे आप न्यूज़पेपर आता है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर लीजिए, उसको इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करिए। मूवी देखते हैं, इंग्लिश मूवी देखिए। आप समझिए कि क्रिकेट देखते हैं, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का जहाँ प्रयोग होता है, इंग्लिश क्रिकेट देखिए जहाँ इंग्लिश लैंग्वेज में बोली जाती है। ये सब आप पर डिपेंड करता है। अगर आप इंग्लिश पर फोकस करना शुरू करेंगे, इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। आना आता उसको दिमाग में जितना हार्ड मान के चलेगा नहीं आएगा। देखो ये आपके दिमाग पर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे लेकर चलते हैं। देखिएगा, आप सोचिएगा ध्यान से, जिस चीज को आप नॉर्मली मान के चलते हो एकदम वो आपके लिए नॉर्मल हो जाता है। किस किस बच्चे का मैथ में ज्यादा रुचि होता है तो मैथ के सारे क्वेश्चन को रगड़ देता है, लेकिन जिस बच्चों का मैथ में रुचि नहीं होता है उसको मैथ बुझे भी नहीं करता, उसका इंग्लिश में रुचि होता है। मैं सीधा सा यही कहना चाहूंगा, फोकस करिए, टाइम देना शुरू करिए, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। अपने क्लास के सारे इंग्लिश के चैप्टर्स का वर्ड मीनिंग तैयार करिए, उनको पढ़िए, उनका हिंदी कन्वर्टिबल करिए, इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। देखो मेरा उद्देश्य था सिर्फ आपको मार्ग दिखाना, अब इस मार्ग पर चलकर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए क्योंकि इस वीडियो को बनाने में हमारी कई रातों की मेहनत लगी है, क्योंकि हम लोग को बहुत थिंकिंग करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, इसलिए इस वीडियो को जितना हो सके सभी लोगों के पास शेयर किया जाए।